अच्छा, एक बात और, अगर हम लोग कोई हमारे पास सीरीज़ है तो उसमें टर्म्स है T1, T2, T3, T4, Tn, ठीक है। इन सब का जो सम होगा ना उसे हम S से डिनोट करेंगे। वो क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। और अगर हमसे कोई कहे Sn-1 तो वो क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 कहाँ तक? Tn-1 तक। तो अगर हम लोग Sn-1 कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को, तो T1 और T1 ज़ीरो हो गया सब्ट्रैक्ट होने के बाद, T2 माइनस T2 ज़ीरो, T3 माइनस T3 ज़ीरो, है ना। यहाँ पे कहीं Tn-1 भी होगा तो ये भी ज़ीरो, तो बचा क्या? Tn मिल जाता है, ठीक है। ये हमको फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। अब एक चीज़ और है इसमें, अगर हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, जैसे nth टर्म ऑफ सीक्वेंस कह रहा है 5n² प्लस 2n है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? Sn दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 5n² प्लस 2n। अब हमें पता है Sn-1 इक्वल टू Tn, तो Sn-1 क्या होगा? n को किससे रिप्लेस कर देंगे? n-1 से रिप्लेस कर देंगे। अब इसको ओपन कर देते हैं, 5 टाइम्स n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, इसको ओपन करके लिख दें 5n² माइनस 10n प्लस 5 प्लस 2n माइनस 2, ये क्या हुआ? 5n² माइनस 8n प्लस 3। अब हम क्या करेंगे बताओ? Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। Sn क्या है? 5n² प्लस 2n माइनस 5n² माइनस 8n प्लस 3, ओपन कर दें ब्रैकेट, प्लस 8n माइनस 3, ये ज़ीरो हो गया। 2n प्लस 8n 10n और माइनस 3, तो हमारा nth टर्म क्या आ गया? 10n माइनस 3। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जब हमारे जो सीरीज़ आ रहा है ना उसमें एक कांस्टेंट डिफरेंस d हो और फर्स्ट टर्म क्या हो? a हो, यानी कि जो हमारा सीरीज़ हो उसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कोई एक ही डिफरेंस रहे, कॉमन डिफरेंस रहे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लिखता हूँ, अगर मैं AP डिफाइन करूँ 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। अगर मैं 5 माइनस 2 करूँ तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 8 माइनस 5 करूँ तब क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 11 माइनस 8 क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 14 माइनस 3, 14 माइनस 11 क्या आया? 3 आया। ठीक है, तो हमेशा एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस मिला कि नहीं मिला? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। अगर इसे जनरली लिखा जाए जनरल टर्म में तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और एक लास्ट टर्म होगा वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब कोई पूछेगा कि इसमें लास्ट टर्म, इसको मैं Tn लिख रहा हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी क्यों है? फर्स्ट टर्म हमारा a है, a है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक। अब यहाँ पे n-1 क्यों है? अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो क्या हम इसे a प्लस 0d लिख सकते हैं? अगर हम सेकेंड टर्म देखें, सेकेंड टर्म क्या a प्लस 2-1 इंटू डी है? थर्ड टर्म क्या a प्लस 3-1 इंटू डी है? ये जो 2 है 3-1 लिख सकते हैं। फोर्थ टर्म a प्लस 4-1 इंटू डी है।
तो nth टर्म जनरली हमको क्या मिला बताओ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे d क्या है बताओ, d है हमारा कॉमन डिफरेंस, a है फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक बात और, अगर हमारा d पॉजिटिव है, अगर हमारा d पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी होगा, इंक्रीजिंग एपी होगा जैसे 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। अगर हमारा d नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एपी होगा, जैसे कि मान लो 7, 5, 3, 1, -1 सो ऑन, ये डिक्रीजिंग एपी है। और अगर हमारा d इक्वल टू 0 है तो कांस्टेंट एपी है। कांस्टेंट एपी क्या हो जाएगा, कोई भी ले सकते हैं, 2, 2, 2। कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है 0 है, तो ये क्या हुआ, हमारा कांस्टेंट एपी हुआ। अच्छा 7, 5, 3, 1, -1 ये घट रहा है कि नहीं, तो ये हमारा डिक्रीजिंग एपी हो गया। 2, 5, 8, 11 ये जो है बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये हमारा इंक्रीजिंग एपी हो गया। ठीक है, क्लियर। अब 2 सवाल ट्राई कर लेते हैं। पहला ये है, सिक्स टर्म एंड 11 टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 32 रिस्पेक्टिवली, फाइंड 28 टर्म। हमें nth टर्म को फॉर्मूला पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T6 इज इक्वल टू 17, T11 इक्वल टू 32। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। हम फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं प्लस 11 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस को d मान लेते हैं इक्वल टू 32। ठीक, और a प्लस 6 -1 इंटू डी ये है 17, यानी a प्लस 10d क्या मिला, 32। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 5d 17 है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 5d इज इक्वल टू 15, d क्या मिला हमको, 3 मिला। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दे तो a क्या मिला, 17 - 15 इक्वल टू 2। हमें क्या बताना है, 28 टर्म। तो T20 क्या होगा, खेलने के अलावा सॉल्व भी करना चाहिए। a प्लस T20 क्या होगा, a प्लस 20 - 1 इंटू डी, तो 2 प्लस 19 इंटू डी यानी 3, ये क्या आया, 59 आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 59। ठीक है, एक और सवाल हम लोग करते हैं। एक और सवाल क्या दिया हुआ है, इन एन AP A2 प्लस A5 माइनस A3 इक्वल टू 10 है, A2 प्लस A9 17 है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। सेम कंसेप्ट जो फर्स्ट में लगा है वही लगाएंगे। क्या दिया हुआ है, A2 प्लस A5 माइनस A3 इक्वल टू 10 है। ठीक है, इसका मतलब A प्लस D, A प्लस 5 - 1 यानी कि 4D माइनस a प्लस 3 - 1 यानी कि 2d, ये 10 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करें तो a प्लस ए 2a प्लस 5d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू 10, यानी कि a प्लस 3d, ये फर्स्ट इक्वेशन मिला। और a2 प्लस a9 यानी कि a2 प्लस a9 इक्वल टू 17, यानी a प्लस d प्लस a प्लस 8d इक्वल टू 17। 2a प्लस 9d क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, a को एलिमिनेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2a प्लस 6d क्या मिला, 20 मिला, ये हमें इक्वेशन 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 2 - 3 कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर दिए। तो ध्यान से देखो,
क्या 3D आया? 90 माइनस 60, 2A तो कैंसिल हो गया। 3D इक्वल टू -3, तो D क्या मिला बताओ? -1। D अगर -1 है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे तो A क्या मिला? A माइनस 3 इक्वल टू 10, A इज इक्वल टू 13। तो हमारा आंसर क्या हो गया बताओ? A इक्वल टू 13, D इक्वल टू -1। ठीक है।